क्या किया था बस इसमें मैंने दो चेंजेस किए हैं, सिर्फ दो चेंजेस मैंने चेंजेस ये किए। सबसे पहले तो मैं मोक एपीआई पे आया था .io पे, अपनी वेबसाइट पे आने के बाद ये वाला जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था इसके अंदर ये प्रोडक्ट का डेटा था। तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट इमेज जो सेट की थी ना, प्रोडक्ट इमेज की टाइप जो है वो मैंने स्ट्रिंग सेट कर दी थी। जैसे ये प्रोडक्ट नेम है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, सही है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है। इसी तरीके से यहाँ पर जो मैंने इमेज रखी है ना, प्रोडक्ट इमेज, इसकी टाइप भी मैंने स्ट्रिंग सेट कर दी थी। तो सबसे पहला इशू ये आया था कि हमारे पास ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये एक इमेज का यूआरएल है, हमें इसका इमेज का यूआरएल देना होगा। तो आपको टाइप कैसे सिलेक्ट करनी है, यहाँ फिगर डॉट जे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है इमेज यूआरएल सेलेक्ट करना है। इमेज डॉट इमेज यूआरएल एक टाइप होती है, ये आगे सेलेक्ट कर लेना, सही है। पहली गलती तो हमारी ये थी, जो कि किसी ने बताई भी नहीं थी। और दूसरा मैंने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे जो टाइप है ना, ये टाइप जो है हमें अपनी स्कीमा वाली रखनी है। स्कीमा वाले से मुराद है कि हमने यहाँ पर एक स्कीमा टाइप बनाई थी। क्या बनाई थी? स्कीमा टाइप्स। स्कीमा टाइप्स के अंदर हमने एक इंडेक्स डॉट टीएस की फाइल तो बनी हुई थी। मैंने प्रोडक्ट का एक स्कीमा बनाया था जिसके अंदर नेम रखा था, मतलब ये डिफाइन किया था। और इसका जो हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके जो फर्स्ट में हमारा हम इसका नेम रखते हैं ना, एपीआई प्रो मैंने नाम रखा है, मतलब एपीआई प्रोडक्ट एक तरीके से। तो हमने फैच वाली फाइल के अंदर आके यहाँ पर टाइप के अंदर ये नाम देना पड़ता है। अदरवाइज इसको यही नहीं पता चलता कि हमें डेटा इंपोर्ट कौन सी फाइल में करना है या किस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर करना है, तो वो कैसे सिलेक्ट करेगा। तो ये दो हमारी छोटी सी मिस्टेक्स थी, इसकी वजह से ना ये हमारा कोड जो है वो सैनिटी के अंदर इंपोर्ट नहीं हो रहा था, सही है। अभी फिलहाल ये हो चुका है इंपोर्ट। मैं एक दफ़ा कोड समझा देता हूँ। हमने किया क्या था, सबसे पहले तो टाइप बनाई थी जो कि चैट जीपीटी ने दी थी हमें। तो उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हमने एपीआई कॉल की थी। अब ये मोक एपीआई है, इस मोक एपीआई के अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर आके लिखता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये हमें कोई डेटा रिटर्न करेगा जो कि हमने इसमें सेट किया हुआ था, मतलब हमने इसमें कल ही किया था। ये डेटा कुछ इस टाइप का जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइजेस है, सही है। एच टी टी पी, ये जो इमेज है ना, ये इमेज का लिंक है। अगर मैं इसको न्यू वेब पे खोलूंगा तो ये मुझे एक इमेज मिल जाएगी, ये एक इमेज का लिंक है। इस टाइप का हमारे पास डेटा पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो चेक करवाया था कि हमारा रिस्पॉन्स ओके नहीं है, मतलब सही रिस्पॉन्स नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक हमारा प्रोडक्ट फैच होने में। उसके बाद मैंने एक डेटा का वेरिएबल बनाया था जिसमें रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दिया था। अब जाहिर ही बात है, मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये जेसन फॉर्मेट में डेटा है। डेटा किस फॉर्मेट में है? जेसन फॉर्मेट में। प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, जबकि हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा नहीं लिखते हम। तो इसलिए मैंने डॉट जेसन लगाया ताकि वो जेसन फॉर्मेट को हमारे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो अब डेटा के अंदर क्या चीज़ आ रही है, डेटा के अंदर ये पूरी एपीआई की चीज़ आ रही है, जो ये जितनी भी चीज़ें ना, ये आ रही है हमारे डेटा के वेरिएबल के अंदर। और मैंने फिर एक फॉर का लूप चला लिया कि फॉर के लूप में से मुझे क्या क्या चाहिए, इसके अंदर से प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस चाहिए, साइजेस चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर आके एक इमेज अपलोड करवा रहा हूँ। अपलोड का फंक्शन मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये अपलोड का फंक्शन मैंने बनाया था। इसके अंदर मैं इमेज अपलोड करवा रहा हूँ कि सैनिटी के अंदर इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा के चेक करवा रहा हूँ कि अगर इमेज नहीं है हमारे पास तो यहाँ पर एक एरर थ्रो कर देगा कि फेल्ड हो गई इमेज अपलोड होने में। अदरवाइज मैंने वेट क्लाइंट डॉट क्रिएट कर दिया था। अब ये क्लाइंट डॉट क्रिएट क्या करता है, सैनिटी में डेटा जो है वो क्रिएट कर देता है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है। और हमने ये यहाँ पे ये गलती की थी, हमने इसको टाइप नहीं बताई थी। तो हमें टाइप भी बतानी पड़ेगी कि आपकी टाइप कौन सी है। अब ये टाइप कौन सी होगी, हमने जो स्कीमा बनाया हुआ है इसका नेम जो रखा हुआ है वही टाइप होगी, सही है। और उसके बाद जो हमें क्या क्या चीज़ों से क्रिएट करना है वो रख देना है, सही है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने एन पी एम रन डेव किया तो ये सारे माइग्रेट हो गए प्रोडक्ट। ये माइग्रेट क्यों हुए, क्योंकि मैंने ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है और मैंने पेज डॉट टी एस एक्स पे यहाँ पे कॉल कर दिया। क्या किया, मैंने पेज डॉट टी एस एक्स पे कॉल कर दिया इसको। तो जैसे ही मैंने एनपीएम रन डेव किया ना, ये वाला पेज मेरे पास कंपाइल हुआ, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो गया। ये मुझे कमेंट आउट करके रखना था, सही है। तब मैं आपको स्टूडियो पे जाके दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो है वो डेटा होगा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में इशू आ जाता है।
देख लो अगर कोई कर सकता है तो। और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंपाइल होने में, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्बा, रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरा सैनिटी का स्टूडियो ओपन हो गया है। सर जी बोलो। सर ये जो आप जो भी करवा रहे हैं सारा का सारा, सर ये सारा हैकाथॉन में आया कभी? जी ये हैकाथॉन में आएगा, मतलब हमें एपीआई नहीं बनानी होगी, बाकी सारा काम हमें करना होगा। नहीं, जैसे सर उसमें शिपिंग वगैरह है तो वो भी आएंगे? सब आएगा। सर वो तो आता नहीं है। तो वो भी करवा देंगे, अभी नहीं कल के सेशन में करेंगे। ठीक है सर। मर्जी है आपकी, आप कुछ भी यूज कर लें। आप सैनिटी से डेटा इंपोर्ट करवा लें, मतलब सैनिटी से डेटा फैच कर लें, या डायरेक्ट मोक एपीआई से करवा लें। अब मेन पर्पस ही यही है ना, मतलब कि जब आपको एपीआई से ये काम कर सकते हो तो उसको सैनिटी को यूज करने की क्या जरूरत है। अभी भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है, जबकि सर अमीन आलम ने 4 मिनट की वॉइस की है ग्रुप पे, लेकिन उसका कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आया। जो सरमदा ने कहा ना, सरमदा ने यही बात कही है कि जब हम एपीआई को यूज कर सकते हैं। हाँ, दोनों से हो सकता है भाई। तो अब यही बात है, देखें अब सरमदा ने ये बात कही है कि एज अ डेवलपर उनको भी ये कंफ्यूजन है कि हम सैनिटी का यूज क्यों कर रहे हैं। तो सरमीन आलम ने उस पर रिप्लाई दिया था कि हम मार्केट के लिए बच्चों को रेडी कर रहे हैं। एक तरीके से ये बात सही भी है, क्योंकि हम बैकएंड यूज नहीं कर रहे हैं, अभी बैकएंड का डेटा बेसिस यूज नहीं कर रहे। तो हमें सैनिटी के अंदर अपना डेटा रखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये होता है ना कि हम ऑर्डर दे रहे हैं। अब एक एक मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम ऑर्डर दे रहे हैं, सही है। दराज की वेबसाइट पे जाते हैं, दराज की वेबसाइट पे जाने के बाद हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा। प्रोडक्ट खरीदने के बाद हम ना उसको ऐड टू कार्ट करने के बाद परचेज करते हैं, सही है। तो हम जैसे ही परचेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद दराज वालों को कैसे पता चलेगा कि हमने कुछ ऑर्डर दिया है। तो वो डेटा कहीं ना कहीं जाके तो सेव हो रहा है ना। तो अब डेटा जो है वो उनके डेटाबेस में जाके सेव होता है। लेकिन अभी हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इस सैनिटी को यूज कर रहे हैं डेटा स्टोर करवाने के लिए। कि हमारा सारा डेटा है वो सैनिटी के अंदर सेव होगा, और वहां से हम इसको फैच कर लेंगे या देख लेंगे किसने क्या चीज़ की है। खैर, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो मेरे पास आए ना, ये जो है ये डबल डबल आ रहे हैं। डबल डबल क्यों आ रहे हैं मैं बताता हूँ। अब ये डबल आने का मकसद है ना कि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जेस के अंदर एक रिएक्ट का वो होता है स्ट्रिंग मोड। वो स्ट्रिंग मोड हमें डिसेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर आके, यहाँ पर आने के बाद रिएक्ट स्ट्रिंग मोड लिखोगे और इसको फॉल्स कर देना, तो ये डबल डबल पोस्ट नहीं होगा। वैसे इसका कोई मसला नहीं है, वो जब हम फैच करेंगे ना तो वो एक ही बार शो होता है। मसला पता है क्या है, तो ये देखो, ये मेरे पास एक एक प्रोडक्ट जो है ना दो दो तीन तीन दफ़ा एक माइग्रेट हो गए, जबकि फंक्शन एक ही दफ़ा कॉल हुआ है। तो वो स्ट्रिंग मोड का मसला होता है। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो इसमें आ गए। अब क्या करना है, अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी फिलहाल इस वाले प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, और हम जो है ना वो देखते हैं कि अभी तो हमने एपीआई से डेटा फैच किया। हमारे पास इमेज का यूआरएल था, सही है। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो फोल्डर के अंदर सेव है, जब हमें क्या करना है तो वो भी देखते हैं। तो उसके लिए मैंने ये प्रैक्टिस टेम्पलेट जो क्लोन किया हुआ था। क्लोन नहीं, मतलब मैंने बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, डिलीट की क्यों हो रही है, इसको भी हटा दो।
मेरा कोई चैनल नहीं, मेरा चैनल नहीं है। बना हुआ है लेकिन मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता। मैंने काफ़ी 1 साल हो गया वीडियो अपलोड की। अच्छा, ये हमारा प्रैक्टिस टेम्पलेट है। अब प्रैक्टिस टेम्पलेट में क्या करना है, प्रैक्टिस टेम्पलेट में ये वाला जो ये है ना, ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें सैनिटी के अंदर रखने हैं। ये है कि हमारे पास जो पिक्चर्स जो हैं, पिक्चर्स ये पब्लिक के फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट में सेव है। ये सारे पिक्चर्स हैं। अब हम इसको यूआरएल में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे। अगर हम क्लाउडनरी का यूज़ करें, क्लाउडनरी एक थर्ड पार्टी नहीं, एक तरीके से प्लेटफॉर्म है। अगर मैं cloudnary.com पे जाऊँ तो ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अगर इमेज अपलोड करेंगे तो वो हमें इमेज का यूआरएल दे देगा और वो यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। सही है। लेकिन इसके लिए फिर हमें थर्ड पार्टी मल्टर का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जा रहे। अभी फिलहाल नॉर्मल देखते हैं क्या है। सिंपल यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी क्या काम किया हुआ था, मैंने सिंपल ये माइग्रेशन डॉट टी एस की फाइल में वही वाला काम किया है कि मेरे पास जो एपीआई से डेटा आ रहा है, सही है, और एपीआई का डेटा जो है मैं अपने सैनिटी में भेज रहा हूँ। लेकिन अभी इस वाले केस में मेरे पास क्या करना है, मुझे इस वाले केस में ये है कि मेरे पास एक फाइल बनी हुई है यूटिल्स की। यूटिल्स के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट डेटा पड़ा हुआ है। अब ये जो प्रोडक्ट डेटा है मेरे पास, ये एक तरीके से एक एरे बना हुआ है, सही है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक एरे बनाया हुआ है और इस एरे के अंदर मैंने सारे प्रोडक्ट सेव करवाए हैं। तो अब ये वाला जो पूरा एरे है ये हमें सैनिटी के अंदर भेजना है। तो ये कैसे भेजेंगे इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ टेम्पलेट डेटा में। अच्छा, कोड जो है ना वो इससे सिमिलर है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोड जो है वो पेस्ट ही कर देता हूँ इधर, समझा दूंगा। सही है। अगर किसी को समझ में ना आए ना तो वो यहाँ पर पूछ लेना या मुझसे बाद में अलग से पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा उसे। अभी हमारे पास ज़रा टाइम जो है ना वो कम है, मुझे 1-2 काम और भी है, इस वजह से कोड जो है ना हम पेस्ट कर देते हैं ज़रा। अच्छा, ये कोड आ गया मेरे पास। अच्छा, इस कोड में मैंने क्या किया है, मुझसे कॉन्टेक्ट, लास्ट में रुकना बताता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये कोड आ गया। अब इसमें ना थोड़ी सी चेंजेस है, 2 फंक्शन की एडिशन है, बाकी सब कुछ सेम है। यही वाला काम इधर हुआ हुआ है। क्लाइंट डॉट क्रिएट अभी जो हमने काम देखा था ये वही हुआ हुआ है, जो कल हमने कोड लिखा था ये वही है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। वो चेंजेस ये हैं कि हमारे पास जो ये टाइटल इमेज और प्राइस आ रहा है ना, ये एरे में से आ रहा है। कौन सा वाला एरे में से आ रहा है, इस वाले एरे में से आ रहा है। एरे इज इक्वल टू, ये मैंने एक एरे बनाया हुआ है, इस वाले एरे के अंदर से मेरे पास ये डाटा आ रहा है। सही है। पहली चीज तो ये होगी। अब दूसरा ये है, अब दूसरी चेंजेस ये की हुई है, मैंने नीचे 2 फंक्शन बनाए हैं। नीचे फंक्शन बनाया हुआ है अपलोड का। अपलोड के अंदर मैंने ये वाला काम नहीं किया हुआ। अपलोड के अंदर मैंने ये काम नहीं किया हुआ। मैं इसको फैच नहीं कर रहा। अपलोड के अंदर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट काम किया हुआ, वो मैं आपको समझाता हूँ। सही है। सबसे पहले मैंने एक फाइल डेटा बनाया हुआ जिसकी टाइप डिफाइन की हुई है और मैंने यहाँ पर fs डॉट एग्जिट सिंक का मेथड यूज किया हुआ है। अब ये fs क्या है, fs जो है वो फाइल सिस्टम है। जब हमें कोई फाइल अपलोड करनी होती है ना नोड जेएस के अंदर, तो फिर हम फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। अब ये फाइल सिस्टम आ कहाँ से रहा है, ये फाइल सिस्टम fs से आ रहा है। ये fs क्या है, fs जो है नोड जेएस का फाइल सिस्टम है, ये हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये कोई लाइब्रेरी हो सकती है कि हमें npm ifs करना होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपके पास अगर नोड जेएस इंस्टॉल है ना, npm नोड जेएस से चलता है। तो अगर आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल हुआ हुआ है तो ये आपको डायरेक्ट ये सारी चीज़ें मिलेंगी, एफएस भी मिलेगा और आपको ये पाथ भी मिलेगा। ये नोड जेएस की अपनी चीज़ है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल डेटा fs डॉट रीड फाइल सिंक का एक मेथड होता है फाइल सिस्टम के अंदर, जो कि ना इमेज एक्सेप्ट करता है, यानी फाइल एक्सेप्ट करता है। अब ये जो पब्लिक के अंदर मेरे पास इमेजेस हैं, ये एज अ फाइल एक्सेप्ट करवा रहा हूँ मैं। सही है। और उसके बाद मैंने दूसरे आर्गुमेंट में क्या किया हुआ है, ये सिर्फ ये चेंजेस हैं कि मैंने एक गेट कंटेंट टाइप किया हुआ और मैंने इसके अंदर इमेज पास कर दी।
इमेज कौन सी है, वो एरे वाली इमेजेस है। और ये गेट कंटेंट टाइप क्या है, गेट कंटेंट टाइप मेरे पास एक फंक्शन है। गेट कंटेंट टाइप क्या है, मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने इसमें स्विच स्टेटमेंट लगाई है। स्विच स्टेटमेंट में ये है कि हमारे पास अगर पीएनजी की इमेज है तो हमें इमेज मिलेगी पीएनजी में, अगर जेपीजी की इमेज है या जेपीजी की इमेज है तो हमें इमेज मिलेगी इस फॉर्मेट में। अच्छा, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने कंटेंट टाइप जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट की हुई है वो इमेज डॉट जेपीजी की है। अगर हमें इसके अलावा कोई इमेज चाहिए हो तो हम आगे अलग अलग थोड़ी बताएंगे कि हमारे पास कौन सी इमेज है, पीएनजी की इमेज है, जेपीजी की इमेज है। एज ए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैं इसको पीएनजी कर दूं, इसको जेपीजी कर दूं, इसको जेपीईजी कर दूं, इसको वेबपी कर दूं, अलग अलग फॉर्मेट में इमेजेस रख दूं, तो मुझे हर हर इमेज अपलोड करने के साथ उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको एक फंक्शन में डिवाइड कर दिया है कि भाई आप एक फंक्शन बना लो और उसके अंदर से ना ये चीज़ रिटर्न करवा दो कि जो इमेज फॉर्मेट होगा आपका नाम के बाद वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। सही है, और बाकी सेम यही वाला काम किया है। सही है, अब इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो हमारा पेज डॉट टी एस ये रहा, पेज डॉट टी एस के अंदर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये फंक्शन मैंने इंपोर्ट किया और इसको कॉल कर दिया। सही है, मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले प्रोडक्ट डेटा डॉट टी एस में, सैनिटी में आता हूँ। सैनिटी में आने के बाद ये मैंने एक स्कीमा बनाया हुआ डेटा का। सही है, तो मैंने इसकी नेम इसका नेम जो है मैं प्रोडक्ट डेटा डिफाइन कर दिया और मैं टेम्पलेट डेटा में आता हूँ तो मुझे टाइप भी यहाँ पर वही रखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर जो इसकी टाइप भी यही रख देता हूँ। सही है, हम अब बैच पे चल के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे जो प्रोडक्ट है ना ये अपलोड होने शुरू हो चुके हैं। अच्छा, ये एरर नहीं आ रहा है, ये जो है ना ये अपलोड हो रहे हैं, ये डबल डबल हो रहे हैं और वो सैनिटी का एक वार्निंग दे रही है। ये हम स्टूडियो में चल के देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट अपलोड हुए हैं कि नहीं। मेथड सेम है, बस आपको सिर्फ फाइल सिस्टम का यूज़ करना है। अगर हमारी फोल्डर में इमेज है ना उसको अपलोड करने के लिए सैनिटी में आपको फाइल सिस्टम का यूज़ करना है बस। और ये कोड जो है मैं अब गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, अगर कोई मसला होना तो फिर बाद में आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरा काम हमने क्या करना है, सैनिटी में हमने डेटा तो भेज दिया, सैनिटी डेटा मंगवाना भी है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट मैप चला हुआ है इस पर। अच्छा, ये जो है मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा टाइप डिफाइन की हुई थी। सही, सैनिटी हमारी खुल गई है और इसके अंदर ये एक डेटा है। डेटा के अंदर मेरे पास वही डेटा आ गया जो मैंने अपलोड किया है। कौन सा डेटा है ये मैंने ये वाला डेटा अपलोड किया ना, ये कैमरा, लैपटॉप की पिक्चर्स हैं, कार है। तो ये सारा डेटा मेरे पास सैनिटी में आ चुका है। सही है, और ये कौन सा है, ये वही वाला है जो इससे पहले हमने अपलोड किया था। देखा, ये सिंगल हो गया, ये एक दफ़ा में आ गया। इसमें कोई कोई प्रोडक्ट जो है वो डबल है, बाकी तो सेम ही है। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली, एक तो एपीआई से प्रोडक्ट फैच करना और दूसरा हमारे फोल्डर से प्रोडक्ट फैच करना। सही है, अब प्रोडक्ट जो है वो फ्रंट एंड पे कैसे दिखाएंगे हम, मेन पर्पस तो आप लोगों का ये होना चाहिए। हमने क्यूरी लगाई हुई थी, इसको हटा देते हैं। सही है, मतलब आपको अपने हैकाथॉन में क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा, आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको इस कोड का यूज़ करके, या आप कोई भी कोड का यूज़ कर सकते हैं, उस कोड का यूज़ करके आपको सबसे पहले वो जो एपीआई देंगे। अब ना हैकाथॉन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली चीज़ हमें ये करनी होगी, वो आपको एक एपीआई देंगे, सर अमीन आलम और फैकल्टी की तरफ से आपको एक एपीआई दी जाएगी जिसका जो टेम्पलेट होगा उसको उस हिसाब से एपीआई देंगे वो।
और सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि उस एपीआई को, जो एपीआई हमें मिलेगी, उस एपीआई का सारा डेटा जो हमने अपने सैनिटी में रखवाना होगा। जैसे हमने अभी ये किया, ये वाला काम जो अभी हमने किया है, सबसे पहले ये काम करना है। दूसरी चीज़ ये करनी होगी कि जैसे ही यहाँ तो आ गया अभी है, अब जो यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट रखे हुए हैं ना, जो हमने स्टैटिक रखे हुए हैं, तो उसको हमें सैनिटी से दिखाने पड़ेंगे। ये अभी मेरे फोल्डर में जो एरे पड़ा हुआ है ना, ये वहाँ से रेंडर हो रहा है, ये सैनिटी में से रेंडर नहीं हो रहा। तो अब इसको हमें डायनामिकली सैनिटी से फैच करवाना पड़ेगा, मतलब कि डेटा जो है हमारा प्रोडक्ट का वो सैनिटी से आ रहा हो। तीसरी चीज़ क्या करनी है, डायनामिक राउट से इम्प्लीमेंट करने के मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास यही वाला प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे खुल जाएगा। मैं करवा करके दिखाता हूँ। ये खुल गया, सही है। फोर्थ चीज़ क्या करनी है कि हमने जैसे ही बाय नाउ के ऊपर क्लिक करें तो वो सिस्टम कार्ट में ऐड हो जाए। और लास्ट में हमें शिपमेंट करनी होगी, मतलब शिपमेंट की जो एपीआई होगी, आपका जो प्लेटफॉर्म होगा वो करना होगा, सही है। तो अभी फिलहाल हम एक एक करके इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो हम डेटा फैच करना देखते हैं सैनिटी से कैसे करते हैं। तो मैं अपने कोड में आ जाता हूँ। कोड में आने के बाद ये जो है ये हटा देता हूँ मैं सबसे पहले। तो इसका काम जो है वो खत्म हो गया। एक दफ़ा जब सैनिटी में डेटा चले जाए तो आप वो प्रोडक्ट रखें या डिलीट कर दें, वो आपके ऊपर है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं सबसे पहले विजन में जाता हूँ। विजन में जाने के बाद हम चेक कर लेते हैं हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एक ग्रो क्यूरी का यूज़ करते हैं हम, सही है। उस क्यूरी में हम सबसे पहले प्रोडक्ट जो है चेक करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि नहीं। तो हमारी टाइप क्या थी, यहाँ पर हमें इसको टाइप बतानी पड़ेगी सबसे पहले कि आपको डेटा कहाँ से चाहिए। हमें डेटा कौन सी स्कीमा में से चाहिए, हमें डेटा ये वाली स्कीमा में से चाहिए, सही है। तो हम इसको ये वाली टाइप बता देंगे, सही है। जैसे ही मैं नीचे आके फैच के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस वाले स्कीमा के अंदर मेरे पास जितना भी डेटा होगा वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही है, जैसे कि ये रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए, टाइप नहीं चाहिए, ये वाली आईडी तो हमें चाहिए। दूसरा, हमें ये अपडेटेड और क्रिएटेड नहीं चाहिए, इसका कोई काम नहीं है। तो हम डेटा फिल्टर कर लेंगे कि इसको बता देंगे कि हमें डेटा क्या क्या चाहिए। हम इसको ये बताएंगे कि मुझे डेटा कौन कौन सा चाहिए। सबसे पहले तो मुझे आईडी चाहिए, सही है। अब सबसे पहले मुझे आईडी चाहिए। अब जैसे ही मैं फैच के ऊपर क्लिक करूंगा सारी आईडीज मुझे मिल जाएगी। जो जो आईडी इसके अंदर है ना, ये देखिए सारी आईडीज मुझे मिल जाएगी। आईडी के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, इसका टाइटल चाहिए, सही है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। इमेज चाहिए और हमें प्राइस चाहिए। सिर्फ यही चार चीज़ें चाहिए अभी फ़िलहाल हमें। मैं जैसे ही फैच करता हूँ तो हमें ये कैरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर हमारी आईडी होगी, इमेज होगी, प्राइस होगी, सही है। अब ये क्यूरी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये क्यूरी हम यहाँ से कॉपी करने के बाद कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर आते हैं जहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रखे हुए हैं। आपने जहाँ पर प्रोडक्ट का पेज बनाया हुआ है, सही है, प्रोडक्ट के कंपोनेंट में आएंगे। प्रोडक्ट के कंपोनेंट में आने के बाद आप सबसे पहले तो ये क्यूरी पेस्ट करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड यूज करेंगे, डेटा इज इक्वल टू अवेट। जब मैंने अवेट लगाया है, मुझे यहाँ पे एसिंग भी लगाना पड़ेगा कि ये एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा इसको। तो मैं एसिंग फंक्शन इसको बना देता हूँ। अवेट के बाद मैंने लिखना है क्लाइंट। क्लाइंट हमारा अपना क्लाइंट है, यानी सैनिटी का क्लाइंट। और हम क्लाइंट डॉट फैच का मेथड यूज करेंगे और इसके अंदर हम ये क्यूरी डिफाइन कर देंगे। भाई हमने डेटा फैच करना है और ये वाली क्यूरी का डेटा फैच करना है, सही है। और अभी मैं फिलहाल कंसोल करवा के देख लेता हूँ मुझे डेटा मिल रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब मैं जैसे ही अपने यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास कंसोल में कुछ डेटा आएगा।
मिल गया हमें डेटा, यही चीज़ थी सारी भाई। हमारा टाइटल था ये कैमरे का, हमारे पास इमेज थी, हमारे पास ये प्राइस थी। अच्छा, अब इमेज आप लोग देखेंगे अगर, तो ये इमेज तो मसला हो गया, इमेज तो ऐसे चाहिए ही नहीं हमें। इमेज क्या है, ऐसे चाहिए ही नहीं। मतलब इमेज के अंदर टाइप आ रही है, असेट आ रहा है, हमारी इमेज ऐसे तो नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करेंगे, यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करेंगे इमेज डॉट एसेट, और इसका यूआरएल हमें चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, हमें एक यूआरएल रिटर्न कर देगा इमेज का। पहले इमेज ऐसे आ रही थी, टाइप इमेज असेट ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन अब देखें इमेज कैसे आ रही है मेरे पास। आ गई इमेज, इमेज का यूआरएल आ गया। अब मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो ये देखिए, ये इमेज आ गई मेरे पास। तो इमेज का मसला तो हल हो गया। इमेज का मसला क्या हुआ, हल हो गया। इस वाले इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ गेमिंग लैपटॉप के, तो मेरे पास ये गेमिंग लैपटॉप आ गया। तो ये इमेज का मसला जो है वो फिक्स हो चुका है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसकी जगह दिखाना है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको फैच नहीं करता हूँ, मैं इसको दूसरी जगह फैच करता हूँ। ये मैंने कार्ड बनाया ना, इसको कार्ड में फैच करता हूँ। इस वाले कार्ड के अंदर फैच कर लेता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे फैच कर लिया इसको। इमेज का यूआरएल, इमेज का यूआरएल आपको जनरेट नहीं करना है, आपको जनरेट किया हुआ मिलेगा। आपको बस चेंजेस करनी है। यहाँ पर इमेज को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, और इमेज डॉट एसेट आगे डैश करके एरो लगाना और यूआरएल लिख देना है कि हमें भाई इमेज डॉट एसेट के अंदर से यूआरएल चाहिए इमेज का, तो वो ऑटोमेटिक आपको यूआरएल ला के दे देगा। सही है, तो ये एरर इस वजह से आ रहा था कि मैंने फंक्शन को ऐसे ही नहीं बनाया था। अब मैं रिलोड करता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास, चल गया ये। अब सारे प्रोडक्ट भी आ चुके हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एरे डॉट मैप। अच्छा, वो क्लाउडनरी है उसका नाम, cloudnary.com। cloudnary.com पर आप आके लॉगिन करोगे, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको एक एपीआई की और प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ेगा, वो आप देख लेना कैसे देते हैं। ये चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो आपको बता देगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नेम मिलेगा, सही है, और बाकी डेटा आपको एपीआई मिलेगी। यहाँ पर आपको एक एपीआई की मिलती है, गो टू एपीआई की के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्लाउडनरी की एपीआई मिल जाएगी। तो आप वो एपीआई इंटीग्रेट करोगे, आपका डेटा जो है वो ऑटोमेटिक यूआरएल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और भी चीज़ें होती हैं, वो आप खुद देख लेना। चाहिए अभी मेरे एक्सक्यूज पास मी सर, ये जी। क्लाउडनेरी हम क्यों यूज करते हैं? क्लाउडनरी हमारे इमेज का यूआरएल बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा मतलब कि मैंने जहाँ तक देखा है फेसबुक पे, उस पे आता है क्लाउडनेरी की ऐड आ रही होती है, तो उसमें बता रहे होते हैं कि वीडियो एडिटिंग और ये सब कुछ बहुत फास्ट, आप पूरी पूरी वेबसाइट बना रहे हैं उसके थ्रू। मतलब वो कैसे हो सकता है मुमकिन? नहीं, क्लाउडनरी तो सिर्फ इमेज को यूआरएल में कन्वर्ट करने का प्लेटफॉर्म है बस। जी। अच्छा, आपने आई थिंक मैंने कुछ तो और सुना, देखा कुछ नहीं। और सुना। नहीं, मैं वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग के हवाले से देखा था ना, कि उसमें जो है ना, आप टेक्सटाइल डिजाइन जो है बहुत इजीली उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। वरना तो हम जो है ना एडोब फोटोशॉप पे किया करते थे ना, तो अब वो क्लाउड बहुत इजी फायर हो होगा, गया। वो इस तरीके का कुछ होता है। क्लाउडनेरी ही है और क्लाउडनरी ये है, हाँ। अभी आप मैंने देख उसकी लीजिएगा। डिटेल पढ़ी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ना, मैं देखूंगी बाद में। अभी खैर अपने जहाँ पर ये चीजें सीखने करें। हो सकता है, खैर आप देख लीजिएगा उसको। जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एरे डॉट मैप किया हुआ है। सही है। अब जब मैंने एरे डॉट मैप किया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से एरे हटाना है और डेटा लगाना है, बस सिंपल। एरे हटाना है और डेटा लगाना है। सब दूसरी चीज़ हमें आईडी ऐसे मिलेगी। आईडी की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, आप अपने कोड में चेंजेस करना। ये मेरा कोड लिखा हुआ, अगर किसी को देखना हो तो वो देख। क्या है ये,
भाई नंबर हो, इंडेक्स हटा देते हैं, इंडेक्स का काम ही नहीं है। यहाँ पर जो इंडेक्स है इसको आइटम डॉट की कर दे, आइटम डॉट आई डी कर देते। सही है। तो ये जो है हमारा मसला जो हल हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले तो वो एरर देगा। अब ये एरर इसी वजह से दे रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इनवैलिड एसआरसी प्रॉप। क्या आपका जो एसआरसी का प्रॉप है, यहाँ पे जो इमेज लिखी हुई है, कहाँ गई ये वाली जो इमेज लिखी हुई है, कहाँ है भाई, ये रही, ये आपका इनवैलिड है। नेक्स्ट जस्ट इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो यहीं पर लिखा हुआ है। ये वो कह रहा है कि आपका जो नेक्स्ट इमेज है उसके अंदर आपने होस्ट नेम डिफाइन ही नहीं किया हुआ। अब ये इशू इस वजह से आता है, आप कोई भी इमेज यूज करते हैं ना, वैसे तो मैं कार की इमेज लिखने जाता हूँ, लोड ले रहा है, मैं आपको बताता हूँ जब तक ये लोड, जैसे कि ये कार की इमेज है। HTML में हम क्या करते हैं, HTML में डायरेक्ट यहाँ से इमेज पर URL उठाया, हमने HTML में रखा, वो चल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें इसको बताना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट, आपकी जो इमेज है वो किस वाली वेबसाइट से आ रही है। सही है। इमेज का पाथ सही दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट बताता है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि ये इमेज जो है आपकी आ कहाँ से रही है, इमेज आप ला कहाँ से रहे हो, तो हमें इसको ये बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट एमजेएस की फाइल होती है यहाँ पे, ये रही, नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग एमजेएस की फाइल होती है। तो इस वाली फाइल में हमें जाना है। इस वाली फाइल में जाने के बाद मैंने यहाँ पे देखें रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड लिखा हुआ है ना, ये तो आप बाय डिफॉल्ट ना भी रखो तो मसला नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताना है कि भाई हमें इमेजेस इमेजेस में काम करना है। सही है। इमेजेस एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर हम डोमेन बताते हैं। डोमेन के अंदर हमें इसको ये बताना है कि हमें इसको बोल देना भाई हमारी जो इमेज आ रही है वो cdn.sanity.io से आ रही है। यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है, इमेज के लिंक जो होती है ना, इमेज के लिंक, यही वाला लिंक यहाँ ला के पेस्ट कर देना आपको। यहाँ से इसको पता चल गया कि भाई आपकी इमेजेस का जो डोमेन है वो sanity.io है। अब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं अब इसको रिलोड करता हूँ तो अब यहाँ पर ये मुझे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। कंपाइल हो रहा है। इमेजेस में आना है, डोमेन लिखना है और डोमेन के अंदर ये काम कर देना है। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं इसमें एडिशन कर दूं कि जब हम सैनिटी के अंदर क्लाइंट डॉट क्रिएट का मेथड यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना क्लाइंट डॉट क्रिएट का मेथड यूज किया हुआ, यहाँ पर क्या है, क्लाइंट डॉट क्रिएट का मेथड यूज किया हुआ। तो वो जितने भी लोग हैं सबके पास ये एरर आता है कि आप जो है ना क्रिएट नहीं कर सकते, आपके पास परमिशन नहीं है। जब तक ये रिलोड होगा ना, जब तक वही देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सैनिटी आयो में आना है। सैनिटी आयो में आने के बाद आपको स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करना है और अपना जो प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है ना वो सिलेक्ट करना है। सही है। रिलोड होना है। जैसे कि मेरा अभी प्रोजेक्ट है, मोग एपीआई का प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
तो अब यहाँ पर आकर ना आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। एपीआई में आना है। एपीआई में आने के बाद यहाँ पर नीचे एक टोकन का ऑप्शन होता है। यहाँ से आपको ऐड एपीआई टोकन के ऊपर क्लिक करना है, टोकन का नाम लिखना है और लिखने के बाद यहाँ से आप इसको डेवलपर या एडिटर आप कुछ भी कर सकते हो। मैं डेवलपर कर देता हूँ। इसको सेव कर देना। जैसे ही आप इसको सेव करोगे यहाँ पर आपको एक ये दे देगा, एपीआई की दे देगा। तो ये की आपको यहाँ से कॉपी करनी है, सही है। की क्या करनी है, आपको कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको ये जो env की फाइल दिखेगी, एक env.local की फाइल होगी, सही है। इस env.local पे आने के बाद आपको इस नाम से एक वेरिएबल बनाना है, नेक्स्ट पब्लिक एपीआई सीक्रेट की आप किसी भी नाम से बना सकते हो, नेक्स्ट पब्लिक लिखना जरूरी है। इसके बाद जो यहाँ पर लाके आपको ये की पेस्ट कर देनी है। इस केस में मैंने पहले से की हुई है, लेकिन आपको ये काम करना है तब जाके ये एरर सॉल्व हो, सही है। ये वाला काम आपने कर दिया। उसके बाद आपको एक और चेंजेस करनी पड़ेगी। कहाँ पर, लिप्स के अंदर आना है client.ts में। client.ts में आने के बाद बाय डिफॉल्ट आपके पास ये चीजें लिखी हुई होती हैं, सही है। ये आप बाय डिफॉल्ट आपके पास ये चीजें लिखी हुई होती हैं। तो आप में आपको यहाँ पर एक टोकन का एडिशन करना है जिसके अंदर process.env लिखना है। env में से हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट पब्लिक एपीआई सीक्रेट। तो इस वाले सीक्रेट को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, जो कि हमारे पास कहाँ से आ रहा है, env लोकल की फाइल में से आ रहा है। अब जैसे ही मैं env लोकल की फाइल में आता हूँ, ये देखिए मैंने इसी नाम से वेरिएबल बनाया। तो ये दो चेंजेस कर लेना, एरर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये देखें हमारे ये प्रोडक्ट भी शो हो चुके हैं। ये प्रोडक्ट तो शो हो गए, डायनामिक राउट में मसला होगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो वो डायनामिक राउट जो है वो हमारा बिगड़ जाएगा, शो ही नहीं होगा। क्लिक करता हूँ मैंने इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, अभी देखना, ये देखो प्रोडक्ट ही सही शो नहीं हो रहा। आपको प्रोडक्ट क्यों नहीं शो हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। हमने ना कोई वो चीज़ें यूज़ नहीं की इसमें। मैं अब ना लोग, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हम स्लेक्स का यूज़ कर लेते हैं और यूनिक की बना लेते हैं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंडेक्स क्रिएट, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, पेज.ts डायनामिक राउटिंग का मेरा फोल्डर यहाँ पर है। प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर ये खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसको हटाना था। यहाँ पर मैंने एक डायनामिक राउट बनाया हुआ, सही है। मैंने क्या किया हुआ, एक डायनामिक राउट बनाया हुआ है। अब डायनामिक राउट के अंदर सबसे पहले तो एक एरर आ रहा है, बोल रहा है भाई ये एरे नहीं भेजना हमें। मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं आ रहा अभी भी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है, ये प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं हम, और ये डेटा में से फाइंड करवा रहे हैं, सही है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मसला कर रहा है क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं। एरे के अंदर से हमें ये चीज़ मिल ही नहीं रही है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एरे है, एरे हमें चाहिए ही नहीं। एरे के अंदर से आ रहा है, जबकि ये एरे हमें नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात। सबसे पहली चीज़ तो ये हमें एरे नहीं चाहिए, हमें डेटा चाहिए। अब वो डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा यहीं से ही आएगा। सही है। अब डेटा आ रहा है तो हमें इसको एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। एसिंग फंक्शन बनाने के बाद यहाँ क्लाइंट भी बुलाना पड़ेगा। क्लाइंट यहाँ इंपोर्ट होगा, क्लाइंट का एरर जो आ रहा है ना, वो यहाँ से इंपोर्ट होगा। आ गया। अच्छा ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ये हट गया। अब देखें, ये डेटा के अंदर एरर आ रहा है, बोल रहा है भाई आपकी टाइप जो है वो एनी है। फिलहाल ये मैं टाइप एनी रख देता हूँ, आप अपने हिसाब से टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ हम इसको ये बता रहे हैं कि आपकी जो डेटा के अंदर जो आईडी है वो बराबर है पैरम्स डॉट प्रोडक्ट डॉट आई डी के। हमारे पास, अच्छा यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो।
सबसे पहली चीज़ तो आप ये प्रोडक्ट बुला सकते हो पूरा। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर एक इंडेक्स का वेरिएबल बनाओ, यहाँ लिखो डेटा डॉट फाइंड इंडेक्स। क्या लिखोगे? डेटा डॉट फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स के अंदर आप कोई भी एक कॉल बैक ले लो, जिसकी टाइप जो आप देख लेना क्या होगी। और उसके बाद जो है ना, अब क्या करो, ये वाला आइटम के अंदर की आईडी ले लो और ये वाले पैरम से मैच करवा दो। मैं आपको बताता हूँ ये लिखना क्यों है। आइटम डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू पैरम शॉर्ट प्रोडक्ट। तो अब ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपको एक इंडेक्स दे देगा। इस केस में अगर मैं यहाँ पर आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ, इंडेक्स को मैं कंसोल करवाता हूँ और ये पूरी चीज़ जो है ना मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया मैंने और इसको रिटर्न करवा देता हूँ खाली, कुछ भी नहीं रिटर्न करना अभी। अब मैं जैसे ही इस वाले पेज को रिलोड करूँगा ये मुझे इंडेक्स दे देगा। देखो ये 0 का इंडेक्स दे रहा है क्योंकि मैंने पहले प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया था। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे 4 का इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे ही मैं आया ये देखो मुझे 4 का इंडेक्स मिल गया। अब मैं ना प्रोडक्ट फाइंड आराम से करवा सकता हूँ। कैसे करवाऊंगा प्रोडक्ट फाइंड? मुझे ये इंडेक्स मिल गया। अब मैं एक प्रोडक्ट का वेरिएबल बनाऊंगा। प्रोडक्ट का वेरिएबल बनाने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा डेटा, और मुझे डेटा का सिंपल एक इंडेक्स चाहिए। डेटा का कौन सा इंडेक्स चाहिए? जो इंडेक्स हमें इस वाले वेरिएबल के अंदर से मिल रहा है। तो मैं जिसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं होम पर आके जिसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस कार के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो है कार का इंडेक्स मिल जाएगा और यहाँ से मैं उसी कार का डेटा जो प्रोडक्ट के वेरिएबल में सेव करवा लूंगा। सही है। और प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर सेव करवाने के बाद यहाँ पे मैंने अगर कंडीशन लगाई है कि अगर प्रोडक्ट है तो हमारा ये वाला काम कर दो, सिंपल। तो अब जैसे ही मैंने ये करवाया ना, तो अब देखो इसको हार्ड रिलोड करते हैं। मिल गया हमें कार का डेटा। यहाँ पर आओ पहले वाले पेज पे, ये जैकेट के ऊपर क्लिक करते हैं। मिल गया हमें जैकेट का डेटा। सिंपल काम हो गया। सैनिटी के अंदर वो वाली स्लग वाली चेंजेस नहीं करनी पड़ी, वो डायनामिक राउट डिफाइन करो, फिर यहाँ पर आओ अलग पैराम्स बनाओ। सिंपल, सिर्फ एक फाइंड इंडेक्स का मेथड लगाना है। फाइंड इंडेक्स का मेथड है, वो आपको इंडेक्स ला के दे देगा और आपको सेम क्यूरी से, इस सेम क्यूरी का यूज करके आपको डेटा डायनामिक करवा लेना है। मतलब ये एक तरीके से सिंपल तरीके से डायनामिक राउट भी बन गया। डायनामिक राउट इतना ईजी है इसका। होम पे आओ, अब यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मैं इस गेमिंग ये लैपटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लैपटॉप का डेटा मिल गया। हो गया क्लियर? समझ में आई? रिस्पॉन्स आई समझ में? और कोई क्वेश्चन है तो कर लो। 9 मिनट बाकी है सेशन खत्म होने में। क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। आज के लिए इतने। थैंक्स। नहीं है कोई क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल नहीं है? पहली बार हुआ है ऐसा? लिंक, हाँ मैं लिंक दे देता हूँ। ये अकाउंट देख लो, क्या कहते हैं, लिंक में भी मीटिंग पे भी शेयर कर देता हूँ। अकाउंट देख लो, यूजर नेम देख लो, ये नेम है।
हाँ, डायनामिक राउटिंग में समझा देता हूँ। ये देख लो, सही है। ये लिंक किस चीज का है आपका, गिटहब का या गिटहब का। वो उसका? अच्छा। मैं यहाँ पर भी देता हूँ चैट में। तो ये गिटहब का लिंक मैंने शेयर कर दिया, तो आप देख लेना। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं एक ये तरीके से क्लास रिकॉर्डिंग है? क्लास रिकॉर्ड मैंने तो नहीं की है, अब किसी और ने की होगी तो वो मुझे भी सेंड कर देना, और जिसको चाहिए उसको भी दे देना। ओहो, ये पहले आई भी थिंक ऐसे यहाँ ही किसी हुआ था। ने, यहाँ पर आई थिंक किसी ने रिकॉर्ड की है, कहा तो था। बता दें, वो उनसे बोल दीजिए जिन्होंने किए, ताकि वो शेयर कर दें सबको। पिक कर देता स्ट्रक्चर में। नहीं, ये स्ट्रक्चर में आपकी जो आपकी क्लास जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो शेयर कर दें। यहाँ पर आई शुरू में थिंक मिस अगर हो किसी गई ने थी। रिकॉर्ड किया हो ना तो वो भेज देना। शुरू में मेरी क्लास मिस हो गई, लाइट नहीं थी। अभी भी नहीं है, वो बैटरी से कोई चार्ज बात किया है। नहीं, हो जाता सर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, है। शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। 5 मिनट है हमारे पास ये सेशन खत्म होने में, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या किया था हमने। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आने के बाद ये टेम्पलेट डेटा में हमने क्या देखा था कि ये जो एरे था हमारा, कौन सा एरे था, ये एरे मैंने बनाया हुआ था प्रोडक्ट्स का। तो ये प्रोडक्ट्स का डेटा मैंने एक एरे के अंदर स्टोर करवाया हुआ था, सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि टाइटल, इमेज और प्राइजेस जो है वो हम इस एरे के अंदर से ले रहे थे। अच्छा, अब टाइटल, इमेजेस और प्राइजेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ना हमें ये आईडी नहीं चाहिए। ये आईडी सैनिटी खुद ब खुद जनरेट करके देता है हमें, तो ये आईडी हमें चाहिए नहीं। दूसरा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमेज अपलोड कर रहे हैं। अब अपलोड का फंक्शन है, उस पर भी आते हैं। अभी वो क्या किया था हमने, और उसके बाद हम चेक करवा रहे हैं कि अगर आपके पास इमेज नहीं है तो यहाँ पर एक वार्निंग दे दो कि अपलोड, इमेज अपलोड होने में फेल हो गई है, और टाइटल बता दो कौन सी इमेज अपलोड होने में फेल हुई है, वो बता देगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमने क्लाइंट डॉट क्रिएट किया था। क्लाइंट डॉट क्रिएट में हमने टाइप बताई थी। ये टाइप क्या होगी, जो आपने यहाँ पर स्कीमा नहीं बनाया हुआ है, स्कीमा, ये वाला स्कीमा जो बनाया हुआ है आपने, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, ये वाला नेम आपको यहाँ पर लाके देना होगा, सही है। ये वाले नेम आप जैसे ही यहाँ पर लाके दोगे, इसको पता चल जाएगा भाई ये वाली टाइप के अंदर डेटा मुझे भेजना है। मुझे क्या क्या भेजना है, टाइटल भेजना है, प्राइस भेजना है, और इमेज भेजना है। अच्छा, अब ये इमेज जो है ना, वो इस तरीके से लिखा है, आपको इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि सैनिटी में भेजने का यही तरीका होता है कि आपको सबसे पहले इमेज की टाइप बतानी है जो इमेज होगी, और आपको एसेट बताना है। एसेट में आपको रेफरेंस देना है, कौन से किस चीज़ का रेफरेंस देना है, ये जो हमने जिस वाले वेरिएबल में हमने इमेज बनाई है, इस वाले वेरिएबल में हमने इमेज अपलोड करवाई है ना, अपलोड के फंक्शन से, तो यहाँ पर उसका रेफरेंस देना है, इमेज डॉट आई डी का। आप आई डी दे दो सिर्फ, वो पता चल जाएगा उसे। नीचे आने के बाद यहाँ पर एरर्स के हैं कि भाई अगर कोई एरर आता है तो उसको कंसोल करवा दो। अब यहाँ पर मैंने एक अपलोड का फंक्शन बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैं मतलब पैरामीटर जो है वो इमेज का पाथ ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ फाइल फाइल डेटा डिफाइन किया है। अच्छा, ये टाइप है, सही है, ये टाइप है। फाइल डेटा इस तरीके का है। जी, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं रिवीजन कर, क्लास ऑफ हो गई है, जिसको जाना है वो चले जाए, सही है। और मैंने इसको कंटेंट टाइप डिफाइन की है। कंटेंट टाइप क्या होगी, इमेज जेपीजी होगी। पहले मैंने एक चीज़ रख दी है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, एग्जिस्ट सिंग का, कि हमारी इमेज जो वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। एफ एस डॉट फाइल सिस्टम डॉट एग्जिस्ट सिंग, इसका ये मतलब है अगर आपकी फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है, कौन सी फाइल एग्जिस्ट करती है, जो हम इमेज दे रहे हैं, ये इमेज हम यहाँ से ले रहे हैं ना एज अ पैरामीटर, हम इसको ये बता रहे हैं अगर आपकी इमेज एग्जिस्ट करती है जब जाके ये वाला काम करो। हाँ हाँ, कल सेशन होगा, उसमें शिपमेंट देखेंगे, शिपमेंट की एपीआईज और एपीआई राउट्स देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल डेटा डिफाइन कर दिया है कि अगर हमारे पास इमेज है तो रीड करो उस फाइल को, और कंटेंट टाइप बता दो। अब ये कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप ये नीचे मैंने डिफाइन किया है भाई, अगर आपकी इमेज जो है वो पीएनजी में आ रही है तो इमेज पीएनजी में कन्वर्ट कर दो, जेपीजी में आ रही है तो जेपीजी में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पर जो मेरे पास इमेजेस रखी हुई हैं वो पीएनजी के फॉर्मेट में है, तो वो पीएनजी में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपकी जेपीजी में होगी, या जीआईएफ में होगी, या वेबपी में होगी, किसी भी फॉर्मेट में अगर आपकी इमेज होगी तो वो उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, सही है। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन था। इसके बाद हमने क्या किया था, पेज डॉट टी एस में, पेज डॉट टी एस एक्स में उसको फैच किया था।
पेस्ट और TSX में आके यहाँ पर कार्ड एक्सक्यूज में मी आके सर, हमने एक ये क्यूरी जो लगा के डेटा आपने मंगवाया था। एक्सक्यूज मी सर, आपने जो इसमें आपने इफ एल्स का जो फंक्शन बनाया है, ये आपने स्कीमा में बनाया है? क्या दोबारा कहें, आवाज कट गई। अभी इफ एल्स का जो फंक्शन अभी आपने शो करा है, वो आपने टीएस की फाइल में बनाई है, टीएसएस की मींस के स्कीमा बनाई है या फिर अलग फाइल में बनाई है आपने? अलग फाइल बनाइए, ये देखिए मैं आपको एक दफा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। स्कीमा वैसे तो की? आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, स्कीमा की नहीं है, वो अलग है, जी। अलग फाइल बनाई है। देखिए असल ये में एक तरीके से मोबाइल मेरा, में ले रही हूँ, क्लास में समझ नहीं आ रही थी। वो आप गिटहब रेपो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ओके यहाँ सर। मेरा सोर्स का, मेरे पास एक फोल्डर होता है सोर्स का, SRC का फोल्डर होता है, सही है। SRC के फोल्डर के अंदर ऐप होता है, कंपोनेंट होता है, सैनिटी होती है, यूटिल है। तो मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स बनाई हुई है, एक माइग्रेशन डॉट टी एस की, एक टेम्पलेट डेटा डॉट टी एस की, और एक डिलीट डॉग्स डॉट टी एस की। ये डिलीट करने के काम आती है। अगर आप, ये मैंने पहले से कोड लिखा हुआ था, अगर ये किसी को डॉक्यूमेंट डिलीट करवाना हो ना, तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट का डेटा यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी टाइप डिफाइन कर देना, जो आपकी स्कीमा की टाइप है। अब इसके ऊपर जा नहीं रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर फाइल्स बनाई है सोर्स के अंदर। ये वाली माइग्रेशन था, एपीआई से हमने सैनिटी के अंदर डेटा भेजा था। और ये वाले के अंदर हमने क्या किया था, हमारे फोल्डर के अंदर जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ था, यहाँ पे ये वाला एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने कस्टमाइज करके बनाया हुआ था, हमने वहां से भेजा था। ये सही है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा वीडियो सेंड कर देना मुझे भी थैंक यू इसके सर। बाद। अल्लाह हाफिज। बस सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।